बाद इंसान स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक छोटा सा किस्सा स्वामी विवेकानंद जी का है जो मैं आपको एक साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी कोई नाम के पहचान के मोहताज नहीं। आप सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी थे जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को करने का मतलब है कोलकाता में, और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में उनकी मृत्यु हो गई थी। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी पर आप सबको पता है कि इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता जी और इनके गुरु आदरणीय माननीय रामकृष्ण परमहंस जी। इनके गुरु के नाम पे इन्होंने एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। युवाओं को पता है कि इन्होंने एक भाषण भी दिया, उठो जागो। ये युवाओं को एक इनका नारा था युवाओं के लिए, वो इस प्रकार था, उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और स्वामी विवेकानंद को पता है कि आपको पता है जिस प्रकार प्रसिद्धि 11 सितंबर 1893 को शिकागो जो अमेरिका में इन्होंने भाषण दिया था, जिसके बोल थे कि मेरे अमेरिकी भाई और बहनों, जो सनातन धर्म के ऊपर इन्होंने एक अपना पूरा लेक्चर दिया था, उसके बारे में भाषण दिया था। उस बारे में उससे इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। ये भाषण इन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में दिया था। साथियों, ऐसे तो विवेकानंद जी के बारे में अनगिनत बातें हैं, एक पूरी किताब लिखी जा सकती है इनके ऊपर, लेकिन मैं आज का एक छोटा सा किस्सा जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और ये मेरा वीडियो उस किस्से को सुनाने के लिए ये तो मैं आपको हल्का फुल्का आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया था। दोस्तों, वो किस्सा इस प्रकार है, आज के गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो कमजोर होती जा रही है। इसी के संदर्भ में आपको स्वामी विवेकानंद जी का एक किस्सा सुनाता हूँ, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के साथ का एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ, उसका वर्णन करना चाहता हूँ आपके सामने कि उनमें गुरु और शिष्य में किस प्रकार का रिश्ता था, या वो अपने गुरु की किस प्रकार इज्जत करते थे। दोस्तों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, आध्यात्मिक के बारे में जानते थे, तो उनसे कहने का मतलब उनके विचारों का लाभ लेने के लिए, उनके उपदेश सुनने के लिए कई विदेशी लोग भी आते थे। तो इसी वो अपने आश्रम में बैठे थे, जैसे एक पेड़ था, उस पेड़ में अपने आश्रम के ऊपर बैठे थे। पेड़ लगा तो उसके चारों तरफ गट्टा बना हुआ था, उसके ऊपर वो अपने आश्रम पे बैठे हुए थे। वहीं पे बाहर से विदेश से कुछ लोग उनसे मिलने, उनके उपदेश सुनने आए। वहीं पे उनके बगल में ही वो सामने नीचे बैठे थे विवेकानंद जी बैठे थे उनके शिष्य के रूप में, और वो सामने विदेश से आए हुए अंग्रेज लोग थे वो बैठे हुए थे। दोस्तों, उस टाइम में रामकृष्ण परमहंस जी की उम्र ज्यादा होने के कारण उनको थोड़ा कप और काशी हो रखी थी। तो वो क्या करते, बार बार में उठ के जाते और अपना कप काशी फेंक के आते मुझसे। तो क्या कहने का मतलब, तो उससे निजात पाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने पास एक कटोरी रख ली, और जब भी कप आए तो ऐसे पास में ही थूक दे उसके अंदर। अब जैसे एक दो बार उनको कप आया ये, तो उनके जो सामने उनका उपदेश सुन रहे थे जो अंग्रेज, उनको अच्छा नहीं लगा। हालांकि उन्होंने परमहंस जी को कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ऐसे मुंह घुमाया। ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने नोट कर ली। उनको उस बात का इतना दुख हुआ, उनको लगा कि ये मेरे गुरु का अपमान कर रहे हैं, कि मेरे गुरु की तबीयत खराब है इसमें थूक रहे हैं, तो ये इनको अच्छा नहीं लग रहा। उनको इतना दुख हुआ दोस्तों फील, कि स्वामी विवेकानंद जी उठे और जिस कटोरी में वो अपना कप थूक रहे थे, खड़े होके उनकी तरफ देखे, अंग्रेजों की तरफ, और उस कटोरी को उठाई, उस कटोरी को पी गई। ये दोस्तों एक सोचने में बहुत बड़ी बात है। स्वामी विवेकानंद जी से अपने गुरु का अपमान देखा नहीं गया, इसीलिए वो उठ के उस जो उसमें कहने का मतलब उनका जो थूक था, कप था, वो सब पी गए। ये देख के उनको बहुत तगड़ा आश्चर्य फील हुआ अंग्रेजों को। उनको पता लगा कि भारत देश क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, और गुरु शिष्य की परंपरा क्या होती है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाया है स्वामी विवेकानंद जी का। आपको ऑप्शन मिले तो विवेकानंद जी के बारे में जरूर पढ़िएगा, उनके भाषण पढ़िएगा, उनके बारे में बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ